नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का ये अंतिम वीडियो होगा और इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इकोनॉमी से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा जल्दी से देखेंगे। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद का क्या नाम है? इंद्रजाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल रेबीज वायरस मुक्त होने वाला पहला राज्य भारत का गोवा। विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी जीएम रबड़ पौधा कहां पर पाया गया? असम के गुवाहाटी में। ओके, अगला है भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला कौन बनी? मावया सुदन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया। इस बार की थीम क्या थी? योगा फॉर वेलनेस। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र गुजरात में बनाया गया है। जान है तो जहान है कार्यक्रम ये ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना टीकाकरण के लिए चलाया गया है। जान है तो जहान है। अगला है डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य असम। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना के संदर्भ में शीर्ष राज्य किसका है? कर्नाटक का है। भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर आश्रिता वी ओलेटी को बनाया गया है। नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेट्स प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु का कैंपागोड़ा हवाई अड्डा बना। भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना के बीच पहला सैन्य अभ्यास कहाँ पर हुआ? अदन की खाड़ी में। भारत की पहली मेडिकल ड्रोन डिलीवरी सेवा बेंगलुरु में शुरू की गई है। मई 2021 में भारत में 2 तूफान आए थे। उसका नाम क्या है? ताउते अरब सागर में आया और याश बंगाल की खाड़ी में आया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा बंदर जनगणना कराने का आयोजन किस राज्य ने किया है? हरियाणा ने। ग्लोबल कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लेने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब। राज्य बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। भारत के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने वाला पहला गैर क्वाड देश कौन बना? रूस। इंपॉर्टेंट है ये। भारत का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर मुंबई में खोला गया। हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। आप सब लोग इनसे परिचित होंगे। ये पर्यावरणविद थे और भारत में चिपको आंदोलन के ये संस्थापक थे, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला है मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीते को नवंबर 2021 तक पुनः बसाने की योजना बनाई गई है। अगला है कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए फेस स्कैनर का प्रयोग कहाँ पर किया गया है? अबू धाबी में। FATF द्वारा हाल ही में ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया देश फिलीपींस। विश्व में सबसे अधिक तितलियों की प्रजाति वाला देश कोलंबिया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला नेत्रहीन एशियाई पर्वतारोही कौन बना? चीन के झांग होंग। विश्व का पहला के नए अध्यक्ष बने हैं। इब्राहिम राइसी ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। विश्व का 5वां महासागर कौन बना है? दक्षिणी महासागर। अगला है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष में पहले दिव्यांग यात्री को भेजने की घोषणा की गई है। प्रश्न पूछेगा कि हाल ही में किस एजेंसी द्वारा दिव्यांग यात्री को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की गई है? तो आंसर क्या होगा? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। याद रखिएगा। भारत का पहला फायर पार्क उड़ीसा के भुवनेश्वर में बनाया गया है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021, इसमें प्रथम स्थान मोजाम्बिक का है जबकि भारत का 7वां स्थान है। जैव विविधता हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन कहाँ पर हुआ? फ्रांस में 11 जनवरी 2021 को। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में 3 फीट की वृद्धि हुई है और अब माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई क्या है? 8,848.86 मीटर। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप डेनमार्क में बनाया गया है, उत्तरी सागर में। विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स सूची में 3 भारतीय शामिल हैं।
निर्मला सीतारमण, रोशनी मल्होत्रा और किरण मजूमदार शाह, जबकि इस सूची में पहला स्थान जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को मिला है। अगला है सऊदी अरब द्वारा बिना कार और बिना सड़क के शहर बसाने की योजना की गई है। नागालैंड का खोनोम गांव, ये एशिया का पहला हरित गांव बना यानी ग्रीन विलेज। डायनासोर एडवेंचर पार्क मध्य प्रदेश के मांडू में स्थित है। यह भारत का पहला आधुनिक फॉसिल्स यानी जीवाश्म पार्क है, इंपॉर्टेंट है। अगला है भारत के सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? लद्दाख के लेह में। पराक्रम दिवस 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने प्रतिवर्ष 23 जनवरी 2021 के दिन पराक्रम दिवस मनाने का निर्णय लिया है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार अमेरिकी सरकार द्वारा दिया गया है भारतीय समाज सेवी अंजलि भारद्वाज को। ओके। भावना कंठ, ये गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। आयशा अजीज, ये 25 वर्षीय हैं, भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है, कश्मीर की हैं। ओके, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब। आगे बढ़ते हैं। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में खोला गया है। मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भारत और मालदीव के बीच। पी के रामचार्यलू, ये राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। दानिश सिद्दीकी भारतीय पत्रकार हैं, इनकी अफगानिस्तान में हाल ही में हत्या की गई। डॉक्टर अनिल खुराना राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के पहले चेयरमैन बने हैं। स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। विश्व का पहला 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व मुरा ध्रुवा डेन्यूब। अगला है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए मंत्रालय गठन करने वाला देश ग्रीस। राष्ट्रीय खाद्य आपातकाल घोषित करने वाला देश श्रीलंका। तालिबान कब्जे के बाद अफगानिस्तान का नया नाम क्या रखा गया है? इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। इसके पीएम यानी प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अखुंद नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में बनाया गया है। चीन द्वारा हाल ही में 2060 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट कनाडा में। WHO द्वारा गरीब देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए कोविड-19 वैक्सीन निर्माण इकाई की स्थापना कहाँ की गई है? तंजानिया में। यूएनओ द्वारा 2030 तक एड्स को समाप्त करने की घोषणा की गई है। नाटो द्वारा चीन को वैश्विक खतरे के रूप में नामित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला है मॉरिशस के अगलेगा द्वीप पर नौसैनिक सुविधा का निर्माण भारत द्वारा किया जा रहा है, मॉरिशस के अगलेगा आइसलैंड पर। अगला है पेगासस, ये इजराइल का एक स्पाईवेयर है, भारत में जासूसी करने के कारण बहुत ही चर्चित रहा है। याद रखिएगा, इजराइल का एक ये स्पाईवेयर है। चीन द्वारा सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया गया है। ओके। अगला है एशिया मनी 2021 पोल के अनुसार भारत में समग्र रूप से सबसे उत्कृष्ट बैंक कौन माना गया? HDFC बैंक। फोर्ड कंपनी द्वारा भारत में कार का उत्पादन बंद करने की घोषणा की गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। किस कंपनी द्वारा? फोर्ड। केंद्र सरकार के डिजिटल स्कोर कार्ड में शीर्ष स्थान प्राप्त बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बैठक 2022 कहाँ पर होगी? स्विट्जरलैंड के डावोस में 17 से 21 जनवरी 2022 के बीच। इसकी थीम क्या रखी गई है? वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। प्रगति मोबाइल ऐप LIC द्वारा जारी किया गया है। BH- सीरीज, ये क्या है? ये निजी वाहनों के लिए भारत सीरीज है, 10 वर्णों का एक कोड है, BH-, याद रखिएगा। मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान, ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधि योजना के तहत चलाया गया है। मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान। फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर हवाई अड्डा, ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया है। कुशीनगर हवाई अड्डा, जिसका अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया। ओके। अगला है एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, ये एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? KJ अल्फोंस। हरित और सतत जमा योजना HDFC बैंक द्वारा शुरू की गई है। PM गति शक्ति योजना 100 लाख करोड़ के साथ ये योजना शुरू की गई है। 15 अगस्त को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए योजना जारी की गई है, PM गति शक्ति योजना। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है। सैल्यूट डॉक्टर ऐप ICICI बैंक द्वारा शुरू किया गया है। SBI बैंक द्वारा फ्लोटिंग ATM का निर्माण कहाँ पर किया गया है? श्रीनगर के डल झील में।
गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश फिलीपींस बना। कॉइनडेक्स ये भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी यूनिकॉर्न है, कॉइनडेक्स। अगला है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य कौन बने हैं? संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और उरुग्वे। ओके। भारत में किसान स्टोर लॉन्च करने की घोषणा अमेजन द्वारा की गई है। केंद्र सरकार द्वारा 26,000 करोड़ रुपए की पीएलआई योजना ऑटो सेक्टर में मंजूरी प्रदान की गई है। इंपॉर्टेंट है ये। टॉप 20 डेयर कंपनियों की रैंकिंग की गई है। इसमें नंबर 1 पर फ्रांस की डेयरी कंपनी लैक्टोलिस है, जबकि भारतीय कंपनी अमूल को इसमें 18वां स्थान मिला है। आनंदा, इसका फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल ऐप। ये एलआईसी द्वारा एजेंटों की सुविधा के लिए चलाया गया है। गौरेक्स, ये कृषि वस्तु की टोकरी में भारत का पहला क्षेत्रीय सूचकांक है, गौरेक्स। अप्रैल से जून 2021 में भारत बैंकों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की गई है। अगला है, कौशल विकास मंत्रालय द्वारा 2025 तक 6 लाख गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की घोषणा की गई है। 10,683 रुपये की पीएलआई योजना कपड़ा के क्षेत्र में लॉन्च की गई है। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2021 ये लाइफ संस्था को मिला है। इसका फुल फॉर्म है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। न्यूरो सर्जरी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को दिया गया है। यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार NIOS को दिया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग यानी जो मुक्त शिक्षा है। अगला है, उत्तराखंड द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को। उत्तर प्रदेश का अनुपूरक बजट पेश किया गया कितने करोड़ रुपए का? 7,301.52 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश का पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में केंद्र सरकार द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की घोषणा की गई है। सुब्रमण्यम भारती पीठ की स्थापना वाराणसी के BHU में की जाएगी। भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना नोएडा में की जाएगी। अलीगढ़ का नया नाम हरिगढ़ है। गाजियाबाद ये विश्व के 50 प्रदूषित शहरों में दूसरा स्थान मिला है। ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश की रिपोर्ट आई है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट 2021, जो कि 12 अक्टूबर 2021 को IMF द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व की विकास दर 5.9% और 2022 में 4.9% अनुमानित है, याद रखिएगा। जबकि भारत की अनुमानित विकास दर इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 7.3% रही, 2021 में 9.5 और 2022 में 8.5% रहने की संभावना जताई गई है। तो ये याद रखिएगा। कुछ प्रमुख खबरों को देख लेते हैं इकोनॉमी जगत की। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन बनाने वाला संयंत्र कौन है? गेल, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। भारत के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम को एशियाई विकास बैंक द्वारा 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है। ब्रिक वर्क रेटिंग के अनुसार भारत की GDP 2021-22 में कितनी होगी? 10 से 10.5%। भारत की 11वीं महारत्न कंपनी कौन बनी है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला है, इनोवेशन फॉर यू एक डिजीबॉन्क लॉन्च किया गया है नीति आयोग द्वारा। दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियों का पहली बार परिचालन हुआ है। क्या नाम है इसका? त्रिशूल और गरुड़। अगला है, PM मित्र योजना के तहत 7 टेक्सटाइल पार्कों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन पावर प्लांट दक्षिण कोरिया ने बनाया है। विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बनी है। RBI ने 2 नई योजनाएं शुरू की हैं, खुदरा प्रत्यक्ष योजना और एकीकृत लोकपाल योजना। भारत की सबसे धनी सेल्फ मेड महिला फाल्गुनी नायर बनी है। भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की योजना बनाई गई है। 2023 से एक जनपद 2 उत्पाद योजना उत्तराखंड ने शुरू की है। देखिए, एक जनपद 1 उत्पाद उत्तर प्रदेश और एक जनपद 2 उत्पाद उत्तराखंड। विदेशी मुद्रा के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला देश अफगानिस्तान। नवंबर 2021 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 642 अरब डॉलर पहुंच गया है और विश्व में विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का चौथा स्थान। व्यवसाय को समझने हेतु अपने एजेंसी बैंक के रूप में अधिकृत किया गया है, बंधन बैंक।
श्रमिक मित्र योजना दिल्ली सरकार ने शुरू की है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये आरबीआई द्वारा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 1.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर आरबीआई ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। करूर वैश्य बैंक, ये आरबीआई द्वारा सीबीडीटी की ओर से प्रत्यक्ष कर को एकत्र करने के लिए अधिकृत किया गया है, करूर वैश्य बैंक को। 65 अभियान पंजाब नेशनल बैंक द्वारा शुरू किया गया है। पेटीएम पेमेंट बैंक, इस पर आरबीआई ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, पेटीएम पेमेंट बैंक पर। आरबीआई द्वारा पहला वित्तीय समावेशन सूचकांक 17 अगस्त 2021 को जारी किया गया। ये 0 से 100 के बीच अंक प्रदान करता है। मार्च 2021 को वित्तीय सूचकांक कितना था? 53.9%, जबकि मार्च 2017 में 43.4% था। आरबीआई द्वारा केंद्र सरकार को 99,122 करोड़ रुपए का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर किया गया। भारत में ओपन बैंकिंग व्यवस्था शुरू करने की दिशा में पहला कदम अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क। जुलाई 2021 में जारी द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार भारत में बागवानी फसलों का उत्पादन 329.86 मिलियन टन। उभरते सितारे कोष इंपॉर्टेंट है, लघु मध्यम और सूक्ष्म उद्यम कंपनियों की सहायता के लिए लखनऊ से इसका शुभारंभ किया गया है। एक्जिम बैंक और सिडबी दोनों ने मिलकर इसका गठन किया है। इस कोष का आकार 250 करोड़ रुपए है। गुजरात का कांडला भारत का पहला हरित विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र बना है। इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक है। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी बाजार है। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ता है। पहले दो कौन है? पहले दो देख लीजिए, चीन और दूसरे पर अमेरिका है। 2030 तक भारत तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा, यूरोपीय यूनियन को पीछे छोड़ देगा। अभी तीसरे नंबर पर यूरोपीय यूनियन है। भारत दूसरा सबसे बड़ा शुद्ध तेल का आयातक है। ओके, अगला है वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021। पहले पर हांगकांग है और भारत को 108वां स्थान मिला है। विश्व बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया गया है, इंपॉर्टेंट है ये। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है। 300 मिलियन यूरो का ये 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड है। अल सल्वाडोर, ये बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश बना, अल सल्वाडोर। हाल ही में 2021 में कुछ जीआई टैग दिए गए हैं, देख लीजिए। सिरारा खोंग या हैथी मिर्च, ये मणिपुर की है, विश्व की सबसे तेज मिर्च है, इसको जीआई टैग मिला है। टामेंगलोंग संतरा, ये भी मणिपुर का है। मीठा खीरा नागालैंड। जुड़ीमा शराब, ये चावल से निर्मित शराब है, असम के आदिवासी समुदायों में काफ़ी प्रचलित है, इसको भी जीआई टैग मिला है। राजस्थान की सोजत मेहंदी को भी जीआई टैग मिला है। ओके, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश हाल ही में अपने एक सुनवाई में जारी किया है। ओके, तो ये प्रमुख 500 प्रश्नों की आज सीरीज खत्म होती है। और आप लोग, अगर अब तक आप लोगों ने इसको नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इससे आने की संभावना रखते हैं। बाकी जिन्होंने हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ ली है वो लोग इसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके 90% क्वेश्चन करंट अफेयर्स के वहीं से मिल जाने की पूरी संभावना है। ओके, नमस्कार।